हेलो दोस्तों, हम सब अपने अवचेतन मन की शक्ति किताब जो कि लिखी गई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब के द्वारा, उस किताब के हर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इस किताब की सीख और राइटर के एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम ये सीख रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में हम सुख, स्वास्थ्य, शांति कैसे लाएं, अपनी वैवाहिक समस्याओं को कैसे दूर करें, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर से बेहतर करें। अगर आपने इस किताब के चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं, प्लीज़ गो थ्रू द बुक। और मेरे जितने भी वीडियोस हैं, आप उन वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि बुक का एक जिस्ट, चैप्टर का एक जिस्ट आपको मिल जाएगा, एक आउटलुक आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आप किताब के थ्रू जाइए, क्योंकि हम पूरे बुक को नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो सिर्फ जितना हमारे समझ में आ रहा है हम उतने ही बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप किताब के थ्रू जाते हैं तो हमसे ज़्यादा आप सीख सकते हैं, इसलिए आप किताब के थ्रू ज़रूर जाइए। वीडियो ऑल्टरनेटिव नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको एक आइडिया मिल जाए और हमारी जो सीख है वो आपके भी कुछ काम आ जाए, दैट्स इट। लेकिन बुक के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक नई आदत को अपना सकते हैं या फिर अपनी पुरानी जो खराब आदत है उसको छोड़ सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ, चैप्टर के थ्रू जब आप जाएंगे तो आपको क्या समझ में आया, जो वीडियो में बताया जा रहा है उससे ज़्यादा और क्या क्या आपने गेन किया, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो, आज की सीख, जो कि है हमारी आदत के ऊपर। देखिए, हमारे दो मन होता है, एक हमारा अंतर्मन, एक हमारा बाहर की मन होता है। अंतर्मन जो है उसको आप सिंपली इंट्यूशन के नाम पे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल हम जाते हैं, जो हमारी जो विवेक होती है या फिर जो नॉलेज होती है, जो हमारा सोल के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि सब जानता है। अवचेतन मन, इंट्यूशन, जो भी आपको इजी लगे वो समझिए। और एक होता है हमारा सिर्फ बाहर की मन, जो हम बाहर देखते हैं, इन्फ्लुएंस से हमें आती है, उसी चीज़ को लेके हमारा जो मन करता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो संबंध है वो संबंध तय करता है कि हमारी आदत कैसे बनते हैं। आदत बनाना और आदत छोड़ना, ये दोनों मन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है, देखिए, जब एक खराब आदत, देखिए आदत जब हम बोल रहे हैं वो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। कोई उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आदत मतलब आदत होती है, और अच्छी आदत को बनाने में भी टाइम लगता है, बुरी आदत को भी बनाने में टाइम लगता ही है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए, एक बुरी आदत जो कि आजकल लगभग बहुत सारे बच्चों को हो जाती है, यूथ को एकदम घेरा हुआ है, वो है शराब पीने की आदत। ये आदत आपको कैसे लगी थी? एक दिन में नहीं लगी थी, 2 दिन में नहीं लगी थी, है ना। सबसे पहले क्या होता है, एक इन्फ्लुएंस पड़ता है। आपकी जो बाहर की मन होता है वो आपको ज़रूर बोलता है कि चलो यार, सब कोई पी रहे हैं, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन हर किसी के अंदर एक अंतर्मन भी होता है। कोई भी जब कुछ गलत काम कर रहा होता है, उसको पता होता है कि ये गलत है, चाहे वो कितना ही मूर्ख हो, कितना ही अनएजुकेटेड हो, कैसे भी आदमी हो, उसको पता होता है कि जो गलत है वो गलत है। वो इग्नोर कर रहा है, वो अपने अंतर्मन को चुप करा रहा है, साइलेंट कर दे रहा है, वो अलग बात है। वो मान नहीं रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो जान जरूर रहा है कि वो गलत है। क्योंकि हम सबका जो अंतर्मन होता है, जो सोल होता है, हम सब डिवाइन सोल है, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग है। कोई भी हम फिजिकल वर्ल्ड के नहीं है, हम सब स्पिरिट वर्ल्ड के ही लोग हैं। तो जो सही गलत अच्छा बुरा होता है ना, वो हमें पता होता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि कोई हमारे अंतर्मन को सुनते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, और जो सही है वो उसको इग्नोर नहीं करते। थोड़ा सा मुश्किल होने से भी अपने जो बाहर की मन है उसको चुप करा के अपने अंतर्मन के साथ जुड़ के सही रास्ते पे चलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अंतर्मन को चुप करा के अपने बाहर के मन के रास्ते में चल के गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है, ऐसा नहीं है कि बिना जाने या फिर बिना हिंट मिले। हिंट हमें मिलता है, हम जानते भी हैं,
गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारे मन में कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे कुछ नेगेटिव थॉट होते हैं, हमारे कुछ डर होते हैं, कुछ इनसिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से हम अपनी अंतर्मन को, अपनी जो खुद की जो रियल पावर है उसको इग्नोर करके हम उस भय की और उस इनसिक्योरिटी की ओर चल पड़ते हैं। जैसे हम शराब पीने की आदत के बारे में बात कर रहे थे, तो एक दिन में ये नहीं लगता। जब आपको कोई बोलता है या फिर कहीं से आप सुनते हैं, कहीं से आप देखते हैं, हमें सब आपकी जो बाहर की मन है ना, जो इन्फ्लुएंस वाली जो मन है, वो आपको बोलता है कि चलो यार एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आप एक बार ट्राई करते हैं, फिर आपको जब आप एक बार ट्राई करते हैं ना, तो ज़रूर आपके अंदर एक विरोधाभास होता है कि नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लगता है। लेकिन जब दूसरी बार आपको कहीं पर भी कुछ अपॉर्चुनिटी, तो हम नहीं बोलेंगे, गलत आदत कभी अपॉर्चुनिटी लेके नहीं आती, जब कभी भी आपको कहीं से भी फिर से चांस मिल जाता है कि नहीं और एक बार पी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, और एक बार दोस्तों के साथ पी लेते हैं। ऐसे बार बार आप पीते जाते हैं और हाँ, उसके साथ साथ आप उस गलत काम के लिए अपने आप को आप डिस्क्रिप्शन भी दे रहे होते हैं कि नहीं सब पीते हैं, मैंने पी लिया तो क्या हो गया, इस बार पी लेता हूँ, अगली बार से नहीं पीऊंगा। इस तरह की चीजें आप अपने आप को बोलते रहते हैं, प्रोग्रामिंग करते करते अपने आप को एक्सक्यूज भी आप देते रहते हैं, डिस्क्राइब भी करते रहते हैं। इधर आप अपने आप को कंट्रोल ना करके, अपने अंतर मन को इग्नोर करके बहिर्मन के साथ आप चल पड़ते हैं और वो आदत लग जाती है। ये प्रोसेस जो है, ये भी लंबा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता, साल 2 साल लगते हैं। ठीक है, आपको कंप्लीटली एक शराबी बनने में भी टाइम लगता है भाई, एक दिन में कोई नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आदत लगती है। अभी छूटेगा कैसे? वही सिंपल सा तरीका है, गोल गोल, है ना। जहां से आप शुरू किए थे वहीं से शुरू कीजिए। फिर से आपने क्या किया था, आपके बाहर की जो मन है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, उसके साथ आप जुड़ गए थे, आपकी जो अंतर मन है उसके साथ आपने डिस्कनेक्ट कर लिए थे, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल उल्टा करना है। आप ऐसे घूम के गए थे, आप ऐसे घूम के जाओ, वो आदत छूट जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अपने बहिर्मन से जो है उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्शन बिठाना है। जो डिस्क्रिप्शन आपने अपने मन को पहले दिया था ना कि एक दिन पी लिया तो क्या हो गया, सब कोई पीते हैं, है ना, इन सेंटेंस को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। सब कोई पीते हैं लेकिन मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, ये चीज़ तो अच्छा नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है, मैं जितना बार पीऊंगा मैं बीमार पड़ूंगा, लीवर के लिए इतना खराब है, हार्ट के लिए इतना खराब है, स्किन डिजीज भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मैं क्यों बेकार में इतना टेंशन लूं, है ना, क्यों बेकार में अपने शरीर को खुद खराब करूं। तो जो डिस्क्रिप्शन आपने शराब पीने के सपोर्ट में दिया था ना, अभी वही डिस्क्रिप्शन, वही चीजें आप शराब पीने के खिलाफ अपने आप को दीजिए। जो आप पिए थे ना उसका उल्टा कीजिए, सिंपल सी बात है। ऐसे घूम के गए थे, ऐसे घूम के जाइए, हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है। और आपके अंतर्मन जो बातें आपको बोलेंगे उसके साथ जुड़े रहिए, उसके साथ ज्यादा जुड़िए, अपने आप को ज्यादा फोकस कीजिए, बात खत्म, आपकी आदत छूट जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल फंडा। ऐसे आदत लगती है और इसी तरह से आप आदत छोड़ भी सकते हैं। चाहे कोई भी नई अच्छी आदत आप अपनाना चाहें तो उसको भी आप अपना सकते हैं, कोई भी पुरानी बुरी आदत आप छोड़ना चाहें तो इसी तरह से आप छोड़ सकते हैं। ये था कॉन्सेप्ट। अभी इस किताब में, इस चैप्टर में एक 3 स्टेप का फॉर्मूला दिया गया है, टेक्निक दिया गया है, जिसको आप यूज करके कोई भी आदत को आप छोड़ सकते हैं या फिर अपना सकते हैं। सबसे पहला टेक्निक क्या है, आप सबको पता है, हर टेक्निक का सबसे पहला कदम होता है रिलैक्स होना, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। दूसरा कदम क्या है, आप रिलैक्स हो गए, उसके बाद कुछ सेंटेंस को आप चुनिए, छोटे छोटे सेंटेंस को। मैं अपने मन के कंट्रोल में नहीं बल्कि मन मेरे कंट्रोल में है, मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो अच्छा है मैं वही करती हूँ, जो सही है मैं उसी के साथ ही जाऊंगी। इतना स्ट्रेंथ तो मेरे साथ है, मेरे अंदर है कि जो मैं चाहूँ अपने लिए जो अच्छा है मैं वही कर सकता हूँ। इस सेंटेंस को आप बार बार दोहराइए, सिंपल सी बात है। और तीसरे कदम में, फाइनल स्टेप में, आप एक विजुअल क्रिएट कीजिए, आंख बंद करके आप ध्यान लगाइए और सोचिए, एक आवाज को
सुनिए वो आवाज़, आपके कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार या फिर कोई आपकी अच्छी फ्रेंड है, उनकी आवाज़ को सुनिए ये बोलते हुए कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे ये बहुत अच्छी आदत बन गई है, या फिर कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी ये जो बुरी आदत थी आपने उसको छोड़ने में आप कामयाब हो गए, तो बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन। इस चीज़ को आप सुनिए। ये 3 स्टेप फॉलो करके आप कोई भी नई आदत को अपना सकते हैं, कोई भी पुरानी आदत को छोड़ सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत इजी है, क्योंकि यू ऑल आर पावरफुल, सोलफुल, डिवाइन बीइंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना है। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।